अनदेखा जीवन। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे साथ नहीं रही। 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, सब कुछ। वह कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की जरूरत है, मेरे पति चाय कॉफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मेरी हर चीज के लिए जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और न ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को ये जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उसके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, नौकरी, इस पर अकेलापन। कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफर करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। मैंने पूछा, घर पर सब ठीक है? उन्होंने जवाब दिया, एक रसोईया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। उन्होंने कहा, ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मजेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था, उसे अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसको कहने का मन हो रहा है, यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद ये सांत्वना है, या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, तो वास्तव में आप ये भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली और घर ठीक चल रहा था। इसीलिए मन का ये वहम हटा दो कि मैं अपरिहार्य हूं और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें। अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसे और आनंद ले। अपने शौक पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी जिंदगी को जियो। हर किसी को आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की जरूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है और जिंदगी बहुत खूबसूरत है।